बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी वीडियो का मौजूद है कि क्या मुआविया मुसलमानों का मामू है। तो आज हमारे पास ये किताब है जी, हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया, यानी कि मुआविया की शान में 72 रवायात का रद्द। कारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब की है जी, मकतबा बाबुल इल्म उर्दू बाज़ार लाहौर की छाप है। इसके सफ़ा नंबर 99 पे चलते हैं जी। यहाँ पर उन्होंने एक बाब बांधा है खालुल मोमिनीन में 72 रवायात। मतलब ये कि अशरफ जलाली बप्पा जानी टोला, ये जो नया नासबियों का टोला उठा है ना, आजकल ये मशहूर कर रहा है। पहले तो ख्वारज और नवाज साहब की तरफ से ये होता था ना कि मुआविया मुसलमानों का मामू है। आजकल ये जो हमारे बने हुए ना बप्पा जानी टोला, इनके भी मामू बन गए हैं वो। तो आए ये मामू बनने में कितनी हकीकत है इनकी। तो एक ख्वारजी है अशरफ आसफ जलाली, नासबी भी है और खारजी दोनों ही है। तो उसने भी 2013 के ना, मतलब कि इसने ये बयान किया है मुसन्नफ़ ने, यूँ तो ऐसे तमाम लोग जिन्होंने फ़ज़ाइल मुआविया में सही मवाद नहीं मिलता खालुल मोमिनीन खा की रट लगाते हैं, मगर 2013 में जलाली साहब ने वान इकबाल लाहौर में मुअल्लिफ़ीन फ़ज़ाइल मुआविया ने दीगर मौज़ूआत और 72 रवायात के साथ साथ एक और मौज़ू रवायत लफ़ज़ की कि खालुल मोमिनीन के बारे में बयान कर डाली। और जलाली साहब ने तो इंतहाई फातिहाना अंदाज में कहा, और तो और सहाबा कराम भी अमीर शाम को खालुल मोमिनीन कहते थे, यानी कि मतलब कि सहाबा भी कहते थे कि मुआविया हमारा मामू है। चुनाचा जलाली साहब ने, यानी कि जलाली साहब ना अपने मज़ीद जो अवाम है ना उसको मज़ीद मामू बनाते हुए, चुनाचा जलाली साहब ने इस झूठी रवायत को दुर्र मंसूर से के हवाले से नकल किया है। और मुअल्लिफ़ीन फ़ज़ाइल मुआविया ने भी मुतअद्दिद हवाला जात के साथ साथ पहला हवाला दुर्र मंसूर का ही दिया है, लिहाजा हम भी इस रवायत को उसकी सनद से नकल करते हैं। सयूती लिखता है जिनकी अपनी तफसीर में सफ़ा नंबर 100 पे है जी, हदीस मौज़ूआ फ़ी फ़ज़ाइल मुआविया। क़ल्बी के तरीक़ से अबू सालेह बयान रवायत किया कि इब्ने अब्बास ने इरशाद फरमाया, करीब है कि अल्लाह तुम में और उनमें जो उनमें से तुम्हारे दुश्मन है दोस्ती करे। मतलब कि ये कुरान की इस आयत की तफसीर की जा रही है, ठीक है जी। और उसने क्या किया है जी, तफसीर में फरमाया कि ये मोहब्बत जो अल्लाह ने उनके दरमियान पैदा फरमाई है वो नबी करीम का उम्मे हबीबा और बिनते अबी सुफियान से शादी करना है। मतलब ये कि इस रवायत से ना वो क्या कहते हैं सीसी साहब, कुरान की आयत भी एक मुआविया की शान में उतरी है, इससे साबित करते हैं। और वो क्या है जी, नबी करीम का उम्मे हबीबा बिनते अबी सुफियान से शादी करना, वो उम्मुल मोमिनीन हो गई और मुआविया खालुल मोमिनीन हो गया। तफसीर दुर्र मंसूर। अब इस रवायत का ना देखते हैं कि ये कितनी सच्ची और कितनी झूठी है। वैसे तो मुआविया की शान में एक भी हदीस सही नहीं है। बुखारी के तो उस्ताद और मुस्नद अहमद, यानी कि अहमद बिन हम्बल के उस्ताद तक ये कहते हैं कि उसकी शान में एक भी हदीस सही नहीं है। अफसोस ये कि हदीस रवायत और दराया दोनों तरह मौजू यानी कि जाली और गढ़ी हुई है। इसका मौजू होना सैयद महमूद आलूसी हनफी कलाम करता है जी इस पे। वो कहता है कि आप जानते हैं कि उम्मे हबीबा से शादी हिजरत हबशा के वक़्त हुई थी। उम्मे हबीबा वो है जिसका शोहर हबशा की तरफ गया था, तो वहाँ पे जाके ना वो ईसाई हो गया था, यानी कि ये मुआविया की बहन है, इसका पहला शोहर, इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया तो वहाँ जाके वो ईसाई हो गया था। तो वो आगे क्या कहता है जी, जबकि इस आयत का नज़ूल 6 हिजरी में हुआ है, लिहाजा जो कुछ बयान में बज़ाहिर ये वो सही नहीं है। इब्ने अब्बास से इसके सबूत में कलाम है। रूहुल मानी जिल्द नंबर 227 पे है और 79 सफ़ा नंबर पे। मतलब ये कि आयत में मुस्तकबिल में मुद्दत पैदा कर देने का जिक्र है। उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा से शादी इससे पहले हो चुकी थी, लिहाजा जो माजी में हो चुका कुरान मजीद उसका मुस्तकबिल में होना कैसे बयान कर सकता है। सो इसी से झूठी साबित हो गई। सो क्योंकि ऐसी बेतुकी बात का सैयदना इब्ने अब्बास से मकबूल होना बैद है, इसलिए आलूसी ने रावियों की जरा तदील के झंझट में पढ़ने के बजाय बगैर मुख्तसर फरमा दिया कि इब्ने अब्बास से ये रवायत के सबूत में कलाम है। वो कैसे इस सिलसिले में बाद रावियों के हवाले से मामला वाज़ेह हो जाएगा। सयूती ने लिखा है कि कल्बी ने अबू साले से रवायत की है। कल्बी और अबू साले ये दोनों कौन थे, दो बंदों से उसने रवायत की है ना। इब्ने साकर ने ये रवायत नकल करने के बाद इन दोनों का तारफ़ यूँ कराया। अबू साले का नाम बज़ाम मक्की है और कल्बी का नाम मोहम्मद बिन साइब है। तारीख़ दमिश्क में उलमाए अस्मा रजाल ने इस कल्बी को कज़्ज़ाब और साक़त कहा है
और इसी कज़ाब ने खुद इतराफ़ किया है कि वो जो कुछ उसने अबू स्वाले से रवायत किया वो सब झूठ है। चुनांचे अदी ने अपनी सनद के साथ लिखते हैं कि कल्बी ने कहा कि हर वो शय यानी कि हर वो चीज़ जो उसने अबू साले से रवायत की है झूठ है। तहज़ीब व तहज़ीब में भी ये कौल है। जबकि जिस अबू साले बज़ाम मक्की से इसने रवायत किया है उसके मतलब हाफिज़ अस्क़लानी लिखता है कि इब्ने अबी हुसैमा इब्ने मोइन से नकल करता है कि इससे रवायत करने में कोई हर्ज नहीं, और जब इसे कल्बी रवायत करे तो वो काबिल एतबार नहीं। खुद कल्बी कहता है, मुझे साले ने कहा गौर कर लो, हर वो चीज़ तुमने मुझसे अज़ इब्ने अब्बास रवायत की है तो अब इससे मत रवायत किया करो। अल कामिल। मालूम हुआ कि इब्ने अब्बास का कौल नहीं, लिहाजा इससे इस्तदलाल करना महज खुशफहमी है। अगर ये वाकई सैयदना इब्ने अब्बास का कौल होता तो तुलका इब्ने अब्बास को भी खालुल मामू यानी कि मामू तुलका के मामू होते ना, तो वो अपने मामू की तज़ीम करते, जबकि उन्होंने बाज़ मसाइल में मसूफ को एक जानवर तक से तबीर की करने में आर महसूस ना फरमाई। ये मुसन्नफ़ ये बयान करना चाहता है कि इब्ने अब्बास से जब एक बंदे ने आके कहा ना कि माविया 1 मीटर पढ़ाता है, तो इब्ने अब्बास ने कहा कि उस गधे को किसने कह दिया, यानी कि इब्ने अब्बास ने मुआविया से मतलब ये अल्फाज बयान किए, इसलिए मुसन्नफ़ ने कहा कि ये जानवर से ताबीर दे रहा है। तो साहब वीडियोस में हमने वो भी हवाले आपको दिखा दिए थे माशाल्लाह के इन्होंने इब्ने अब्बास अपने मामू को क्या कहते थे ये भी आपको साबित हो गया। जैसे कि शरह मानिउल सार बाबुल वित्र में उनकी तस्रीह मौजूद है, वही मैंने वितर वाले बात कर दी जो 1 वितर पढ़ाया था। वैसे भी सैयदना इब्ने अब्बास से किसी ऐसे शख्स की तज़ीम की तवक्को क्यों कर की जा सकती है जिसके बारे में उन्हें मालूम था कि वो सहाबा पर सब व शतम यानी कि लानत करता था। मतलब ये कि ये उम्मत के मामू बनाने की कोशिश की गई है मुआविया को। तो ये थी जी इनकी आज की फ़िल्म और इनकी ये स्टोरी। एक तो हदीस झूठी, उसके रावी भी झूठे, उसका मतन भी झूठा, और जिसकी तरफ मंसूब की गई है वो उसको क्या कह रहा है, वो उसको गधे से ताबीर दे रहा है। तो ये हमारा अशरफ आसफ जलाली टोला जो बड़े मुनाजरों की हमें धमकियाँ देते हैं, लेकिन इनमें औकात नहीं है ना, और ना ये मुनाजरा हमसे कर भी नहीं सकते, इनकी लेवल ही नहीं है इल्म का। अगर इतनी हिम्मत था ना तो वो अल्लाह यारी जब इसको मुनाजरे का कह रहा था तो आया क्यों नहीं। उसके चेले चपाटे वीडियोस लगा रहे हैं जी हमने कबूल कर लिया। भाई कब कबूल कर लिया, आना कब है, क्या कबूल कर लिया। वो बस अपनी आवाम को तसल्ली देने की खातिर कबूल कर लिया, कुछ कबूल नहीं किया इन लोगों ने। और ये हमेशा की तरह अपने अजदाद की तरह भगोड़े हैं और भगोड़े ही रहेंगे। तो लिहाजा अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे ना कि ये जो मुआविया मोमिनीन का मामू है या मुसलमानों का मामू है या उम्मत का मामू है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मामू हज़रात बिल्कुल ना शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक हदीस उनके लिए लानत ही है और कुछ भी नहीं है।